प्रदेश के किसानों को वर्तमान में कर्ज माफ़ी की आवश्यकता नहीं थी, परिवार को सशक्त बनाने की आवश्यकता थी। महतारी वंदन योजना को देख लीजिए आप, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं। देखिए, जाल में तो कांग्रेसी फंस चुके हैं। हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीद के 10 रुपये में मिट्टी कंकड़ बेचने वाले व्यापारी और सौदागर नहीं हैं। 2 साल के बकाया बोनस के नाम से चुनाव लड़ा था, समाहित था इनके घोषणा पत्र में, उसको नहीं दिया, हम दे रहे हैं। भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। किसानों की बात हुई, महिलाओं की बात हुई, युवाओं की बात हुई, सबकी बात हुई। और आज यहाँ पर गौरीशंकर श्रीवास मौजूद है। किसान मोर्चा के भी ये पदाधिकारी हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। आज उनसे हम मुखातिब हैं और हम उनसे जानते हैं कि किसानों की बात हुई, 3100 रुपये घोषणा पत्र में शामिल हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि जो केंद्र सरकार बोनस देने से इनकार कर रही थी राज्यों को, वो अब कैसे बांटेगी, वो अपने ही जो जाल है उसमें फंस चुकी है। देखिए, जाल में तो कांग्रेसी फंस चुके हैं। यहाँ पर रकबा काटने की बात इन्होंने की। हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीद के 10 रुपये में मिट्टी कंकड़ बेचने वाले व्यापारी और सौदागर नहीं हैं जो किसानों को इस प्रकार से चूना लगाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। हमने किसान सम्मान निधि किया सीधा उनके खाते में, 3100 रुपये दे रहे हैं, एक मुश्त दे रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र देखिए, एक मुश्त की बात नहीं हो रही है। 2 साल के बकाया बोनस के नाम से चुनाव लड़ा था, समाहित था इनके घोषणा पत्र में, उसको नहीं दिया, हम दे रहे हैं। हम जो कह रहे हैं उसको करेंगे। किसानों को हम पे भरोसा है। किसानों ने कहा था, इस हिसाब से उनको समर्थन मूल्य चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी अर्पण कर क्या कर्ज माफी और समर्थन मूल्य और एक मुश्त का जो राशि का घोषणा है, वो कितना आप पाते हैं कि कर्ज माफी किसान को चाहिए या एक साथ पैसा चाहिए? प्रदेश के किसानों को वर्तमान में कर्ज माफ़ी की आवश्यकता नहीं थी, परिवार को सशक्त बनाने की आवश्यकता थी। महतारी वंदन योजना को देख लीजिए आप, 12,000 रुपये सालाना दे रहे हैं, महीने का 1,000 रुपये परिवार की हर महिलाओं को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो ये कर्ज माफ़ी से ज़्यादा चीज़ें हैं। और आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी 20 क्विंटल ले रही है, हम 21 ले रहे हैं, हम 3100 रुपये दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस के उससे 10,000 कहीं ज़्यादा पड़ता है। तो कर्ज माफ़ी से ज़्यादा हमारा इफेक्टिव घोषणा पत्र है। अपने गौरक्षा की बात कही, गौठानों की बात कही, तो भाजपा की क्या प्लानिंग है गायों के रक्षा के लिए? गाय हिंदुत्व हमारे मुख्य एजेंडा है, इसकी रक्षा करेंगे। पुरखों का छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। गौठान बनाकर ब्रांडिंग नहीं करेंगे, गायों को बेचेंगे नहीं, गायों को भूखा नहीं मारेंगे, जो इन्होंने किया है। ये महापाप है और गौवंश के महापाप से ये सरकार पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। सर्वनाश इनका तय है। तो दुर्ग ग्रामीण की स्थिति कैसी पाते हैं? दुर्ग ग्रामीण में ताम्रध्वज साहू जी डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से यहाँ पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, परिवर्तन की बयार चल रही है। एक मामूली से कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाए हैं। बहुत अच्छा वातावरण है। घोषणा पत्र आने के बाद ताम्रध्वज साहू जी की विदाई तय है। जी हाँ, घोषणा पत्र तय है और दुर्ग ग्रामीण के अलग से घोषणा पत्र बनेगा। उसके बाद में प्रत्याशी को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मानना है गौरीशंकर श्रीवास का। और फिलहाल 17 नवंबर का इंतजार सभी को है। आखिर मतदाता ही निर्णायक है। कोमल धनेसर, IRIS 24 भिलाई।